नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बरेली में जो हुआ है, जिस तरह का बलवा हुआ है, जिस तरह का हंगामा हुआ है, वो सबकी नज़र में आ गया है। मगर एक बात जो साल रही है, जो सवाल उठा रही है, वो ये कि ये मौलाना तौक़ीर रज़ा हैं कौन, और मौलाना तौक़ीर रज़ा का इस पूरे मामले की टाइमिंग से क्या कनेक्शन है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मौलाना तौक़ीर रज़ा ने आई लव मोहम्मद के नाम पर ये जो आह्वान कर दिया, इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा हो गए और सरकार से बलवा हुआ, सरकार का मतलब पुलिस से बलवा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके, भाषण दे करके ये कह रहे हैं कि मेरे राज्य में डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। उस मौलाना को पता नहीं यहाँ किसकी सरकार है। इस टाइप का हिंदू मुसलमान का जो उनका फेवरेट टॉपिक है, जो फेवरेट उनकी बैटिंग करने की पिच है, वो उनको मुंह मांगे बिना मांगे उनको वो मुराद मिल गई है। ये पूरा खेल क्या है? देखिए, मौलाना तौक़ीर रज़ा के बारे में समझिए। ये तौक़ीर रज़ा वो शख्स रहे हैं जो पिछले बीते वक्त में मशहूर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते रहे। मैं आपको एक नहीं, ऐसे अनेक इनके बयान दिखाऊंगा। ये पीएम मोदी की आलोचना करते हैं, ये आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, मगर ये योगी की जय जयकार करते हैं। जैसे लगता है कि योगी बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हो, बल्कि जनता दल के मुख्यमंत्री हों, या आरजेडी के मुख्यमंत्री हों, या समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हों। ये कैसे हो सकता है कि आप जिस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो, बीजेपी, जिसके सबसे बड़े नेता के खिलाफ आप जहर उगलते हो, नरेंद्र मोदी, जिसका जो आइडियोलॉजिकल सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, उसके खिलाफ रोज ही आपके मुंह से 4 एंटी बयान निकलते हैं और वो बयान मीडिया में छपते हैं। वहां पर आप योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कर रहे हो और भी एक नहीं, कंटिन्यू कर रहे हो। ये क्या खेल समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है? मैं पहले आपको बता देता हूं क्या राय है उन मौलाना तौक़ीर रज़ा की, जिनको आज देखा जा रहा है कि उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था को चैलेंज किया और योगी आदित्यनाथ ने कुचल दिया उन तमाम लोगों को जो कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे थे। ये जो पूरा आज का मामला है, इसके बेस में क्या है आखिर? किस तरह से तौक़ीर रज़ा योगी की तारीफ करते आए हैं, और आज जब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह परेशान हैं आंतरिक असंतोष से, वो परेशान हैं भ्रष्टाचार के रोज गहनाते बड़े बड़े आरोपों से, वो परेशान हैं पूरे प्रदेश में जिस तरह का जाति उन्माद फैल चुका है उससे वो परेशान हैं। इन सब बातों से और खुद बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही नेता योगी आदित्यनाथ के पूरी कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है उनकी सत्ता सबसे कमजोर समय में है। उस वक्त में ये हिंदू मुसलमान की फेवरेट पिच देने वाले इस मौलाना तौक़ीर रज़ा का पुराना इतिहास क्या है योगी आदित्यनाथ को लेकर के, जरा इस पर ध्यान देते हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं अखबार की पहली कटिंग। इसमें मौलाना तौक़ीर रज़ा योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं। ये आरएसएस को आतंकी संगठन बता रहे हैं और कहते हैं कि योगी ने राजधर्म का पालन किया। मतलब आरएसएस आतंकी संगठन है और योगी बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या ये हो सकता है? क्या वो आरएसएस जो कि बीजेपी का आइडियोलॉजिकल संगठन है, वहां पर मौलाना तौक़ीर रज़ा आरएसएस की खिलाफत करते हैं और योगी की तारीफ करते हैं? आपको समझ में आ रहा है यहां हो क्या रहा है अंदर खाने में? फिर देखिए, वो कहते हैं कि अयोध्या गोमांस मामले में निभाया राजधर्म। एक इशू का हवाला देते हैं कि ये देखिए, यहां पर योगी चाहते मुसलमानों को फंसा देते, योगी ने राजधर्म निभाया। मतलब इतने सारे मामले हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, संभल से लेकर के और बहराइच और उधर पूर्वांचल, प्रयागराज, तमाम जगहों पर केस हो रहे हैं जहां पर आरोप लग रहा है कि मुसलमानों को सेलेक्टिव टारगेट किया जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं एक मामले का हवाला देकर के कि योगी राजधर्म निभा रहे हैं। ये हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा। अब ये क्यों कह रहे हैं, ये क्यों योगी के इतने बड़े भक्त हैं, और जिस टाइम पर योगी सबसे अधिक सवालों में है, उस टाइम पर योगी आदित्यनाथ को ये एक वरदान क्यों दे रहे हैं हिंदू मुसलमान पर लगातार बैटिंग करने का? यही असली सवाल है। अब देखिए, एक और इनका बयान सुनिए। ये कहते हैं कि योगी सरकार की तारीफ करते हैं और कहते हैं यूपी सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा विरोध तो केंद्र सरकार से है, योगी राजधर्म का पालन कर रहे हैं। मतलब केंद्र से विरोध है और योगी से कोई दिक्कत नहीं है, ये हैं। और ये तब हो रहा है जबकि खुद संघ प्रमुख योगी आदित्यनाथ को परोक्ष हिदायत दे चुके हैं कि हर जगह खुदाई मत कीजिए, हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश मत कीजिए। ये संघ प्रमुख इशारा कर चुके हैं और उसके बाद योगी जवाब देते हैं एक चैनल के कॉन्क्लेव में कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां खोदेंगे।
इसके बाद भी इनको शिकायत योगी से नहीं, इनको शिकायत केंद्र से, इनको शिकायत आरएसएस से। ये योगी की जय जयकार कर रहे हैं। आपको चीजें और स्पष्ट हो रही होंगी कि अंदर खाने में ये क्या चल रहा है। एक और बयान देखिए, इसमें मौलाना कहते हैं पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं और सीएम योगी की तारीफ करते हैं। मैं आपको एक के बाद, और ये ओवर द पीरियड जो अखबारों में छपा है, जो टीवी पर चला है, मैं आपको वो दिखा रहा हूं। फिर ये कह रहे हैं सीएम योगी राजधर्म का पालन कर रहे हैं, एक और मैं कटिंग दिखा रहा हूं। फिर आप देखिए किस तरह से क्या सहूलियत इनको मिलती है इस प्रदेश में, ये भी, इस पर भी गौर कीजिए। ये 2010 का बरेली दंगा प्रकरण है। अखबार छापता है कि गिरफ्तारी के बजाय मौलाना तौकीर के घर सिर्फ वारंट चस्पा कर पाई पुलिस। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, एनबीडब्ल्यू जारी है, पुलिस घर पे वारंट करती है और आ जाती है। एक और देखिए क्या छपता है अखबार, बरेली दंगे के मास्टरमाइंड को ढूंढ नहीं पा रही यूपी पुलिस, अब कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। कोर्ट कह रहा है गिरफ्तार करके लाओ, यूपी पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है मौलाना को। ये रहा है बैकग्राउंड कि मौलाना तमाम सारी भड़काऊ बातें करते हैं, लेकिन मौलाना पर कोई एक्शन नहीं होता है जो होना चाहिए था। मौलाना आरएसएस को निशाने पर लेते हैं, मौलाना नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, मगर योगी की जय जयकार करते हैं। और उस टाइम पर जब योगी आदित्यनाथ सबसे अधिक परेशान होते हैं, मैंने आपको गिना दी वो सारी वजहें, किस तरह से उनकी सत्ता बेहद कमज़ोर हो चली है। और लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ कि ये जो सत्ता से विदाई की वेला है वो किस तरह से नजदीक आती जा रही है और कब ये परिवर्तन हो सकता है। इस सब के बीच में योगी को फेवरेट पिच मिलती है। और उसके बाद योगी क्या करते हैं आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए, आप ट्वीट देखिए, एक के बाद एक ट्वीट। योगी आदित्यनाथ पहले भाषण देते हैं और भाषण में जिक्र करते हैं कि मौलाना को पता नहीं यूपी में कैसी सरकार है कि हम डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, जहन्नुम ये कर देंगे और हम सीधा कर देंगे, आई लव मोहम्मद, दुनिया भर की बातें, वही फेवरेट पिच। और एक नहीं, कितनी बार उनके अपने हैंडल से ट्वीट हो रहा है, उनके ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हो रहा है, वो भाषण दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मतलब एक के बाद एक 72 घंटे बीत चुके हैं और वही योगी आदित्यनाथ का राग चल रहा है। ये सबको समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये किस बात का मैसेज दिया जा रहा है। और जब योगी आदित्यनाथ की जो छवि बन चुकी है वो एक जाति नायक की छवि बन चुकी है, और इस छवि को बनाने में उनके अपने ही कृत्यों का बड़ा अहम योगदान रहा है। जिस तरह से करणी सेना का बवाल रहा है इस प्रदेश में, जिस तरह से क्षत्रिय महासभा, जिस तरह से कुटुंब की बैठकें, जिस तरह से बड़ी बड़ी नियुक्तियां, महत्वपूर्ण पोजीशनों पर लोग, जिस तरह से योगी की अपनी पोजीशन, कानपुर का उदाहरण जहां पर एक दलित सीएमओ और डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के बीच में भिड़ंत हुई, योगी किस तरह से डीएम के साथ खुल के खड़े हो गए। ये एक के बाद दूसरी घटनाओं ने एकदम पुख्ता कर दी है योगी आदित्यनाथ की छवि, एक जाति विशेष के समर्थक की छवि, ये पुख्ता हो चुकी है थानों में। और ये तो लोग सवाल कर रहे हैं, अखिलेश यादव कितनी बार सवाल कर चुके हैं कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने कितनी बार ये मुद्दा उठाया कि थानों में देखिए कौन कौन है, एसटीएफ में देखिए कौन कौन है, इंपॉर्टेंट जगहों पर कौन है। स्वजाति वाला मामला तो इतना ज़्यादा इस समय तूल पकड़ रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और ऐसे में एक एग्जिट की विंडो योगी आदित्यनाथ को मिलती है कि इससे निकलो और पुरानी पिच पे आ जाओ हिंदू मुस्लिम की। और वो विंडो मिलती है बरेली से, वो विंडो मिलती उसी मौलाना के आह्वान पर, मौलाना तौकीर रज़ा जो योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा है। तो ये कई सारे सवाल खड़ी करती है। और लोकतंत्र की खूबी क्या है कि वहाँ सवाल पूछने चाहिए। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात की जो पूरी टीचिंग की पद्धति थी वो सवालों पर थी, सवाल पे सवाल उन्होंने सिखाया था। आप सवाल पे सवाल पूछिए और आपको जवाब मिलेंगे, वो जवाब आपको क्लियर कर देंगे कि जो आप जानना चाहते हैं उसकी असली शक्ल क्या है। तो जब आप सवाल रेज करेंगे बरेली की घटना पर तो आपको ऐसा जवाब मिलेगा जो आपकी कल्पनाओं से परे होगा। आप पूरब में देख रहे हैं लेकिन जवाब तो पश्चिम में छपा हुआ है, सिर्फ चेहरा घुमाने की ज़रूरत है, जवाब दीवार पर लिखा हुआ है। और ऐसे में मुद्दा ये है कि आखिरकार इसका असर क्या होगा। क्या जिस बात की कोशिश कवायद की जा रही है कि पूरा नैरेटिव रातों रात चेंज हो जाएगा, क्या वो नैरेटिव चेंज होगा? क्या तमाम मुद्दों से बुरी तरह परेशान हलकान लोग इस बार भी इसी हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को लपक लेंगे और फिर से उसी राह का हिस्सा हो जाएंगे? ये उत्तर प्रदेश है, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद अगले साल चुनाव होता है और उस चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हार जाती है, क्योंकि ज़मीनी मुद्दे जड़ जमा चुके होते हैं। सबसे बड़ी चिंता इस बार भी यही है और सवाल उठ रहा है कि क्या
इन्हीं ज़मीनी मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए ये ऑपरेशन बरेली का एक नया चैप्टर सामने आया है। ये प्रश्न ही इस दौर का यक्ष प्रश्न है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।